क्या दुनिया को अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की जरूरत नहीं रही? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी समानांतर दुनिया बना रहे हैं जहां फैसले सिर्फ एक बोर्ड के जरिए होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बन गया है तो भारत ने इससे दूरी क्यों बनाई है? स्विट्जरलैंड के दावोस में जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया के राजनयिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने अपना बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च कर दिया है, लेकिन भारत की गैर मौजूदगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये बोर्ड है क्या और मोदी सरकार इस पर चुप क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। नमस्ते, मैं आपका स्वागत है। घटना 22 जनवरी 2026 की है, जब दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भव्य समारोह में अपने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस बोर्ड का शुरुआती मकसद तो गाजा में शांति स्थापित करना और वहां के पुनर्निर्माण की निगरानी करना था, लेकिन इसकी असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ट्रंप ने इसे एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया है जो न केवल पश्चिम एशिया बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध को रोकने का काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही कैमरा मंच की ओर घूमा, दुनिया ने देखा कि वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो मौजूद थे, लेकिन भारत की कुर्सी खाली थी। पुष्टि हुई जानकारी ये है कि भारत के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और जर्मनी जैसे देशों ने भी इस समारोह से दूरी बनाई है। हालांकि इन्हें न्योता भेजा गया था, लेकिन इन्होंने फिलहाल इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ट्रंप का दावा है कि ये बोर्ड यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करेगा, पर हकीकत ये है कि उन्होंने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि दोनों के बीच तालमेल कैसे होगा। अब सवाल उठता है कि ये बोर्ड काम कैसे करेगा। इसके चार्टर के मुताबिक इसमें दो तरह की सदस्यता है। एक है सामान्य सदस्य और दूसरी है परमानेंट सीट, जिसके लिए देशों को भारी भरकम राशि देने की बात कही जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स तो $1 अरब तक की फीस का जिक्र कर रही हैं। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। क्या शांति अब खरीदी जा सकती है? आपकी राय क्या है? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में शामिल होने के लिए पैसे देना सही है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं उन देशों की जो इसमें शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ साथ अर्जेंटीना, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, हंगरी और वियतनाम जैसे करीब 35 देशों ने अपनी रजामंदी दे दी है। लेकिन भारत की स्थिति बहुत ही नपीतुली है। भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि वे इस पहल के हर पहलू पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चिंता इस बोर्ड की वैधता और इसके दूरगामी परिणामों को लेकर है। इसका बैकग्राउंड ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए एक 20 सूत्रीय कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पेश किया था। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने भी इस योजना का स्वागत किया था। तब इसे सिर्फ गाजा तक सीमित माना गया था। लेकिन अब जो चार्टर सामने आया है वो इस बोर्ड को एक स्थायी वैश्विक संस्था के रूप में पेश करता है। इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड भविष्य में यूक्रेन युद्ध या भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद जैसे मुद्दों में भी दखल दे सकता है। यही वो बिंदु है जहां भारत की चिंताएं बढ़ जाती हैं। भारत हमेशा से द्विपक्षीय बातचीत का समर्थक रहा है और किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध करता आया है। अब जरा इस बोर्ड के ढांचे को समझते हैं। इसका नेतृत्व खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और वे इसके आजीवन अध्यक्ष हो सकते हैं। इस बोर्ड के साथ मुख्य कार्यकारी सदस्यों में ट्रंप के करीबी लोग शामिल हैं, जैसे मार्को रूबियो और जैरेड कुशनर। इसमें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम भी शामिल किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बोर्ड में फिलिस्तीनी नेतृत्व यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को कोई जगह नहीं दी गई है। भारत के लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत है। भारत शुरू से ही 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थक रहा है, जहां इजराइल और फिलिस्तीन दोनों शांति से रह सकें। अगर इस बोर्ड में फिलिस्तीनियों की आवाज़ ही नहीं होगी तो शांति कैसी? सबसे ज़रूरी बात यही है कि पाकिस्तान इस बोर्ड में क्यों कूदा। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी खोई हुई साख वापस पाना चाहता है। वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को फिर से पटरी पर लाना चाहता है और संभवतः उसे इस बोर्ड के जरिए आर्थिक मदद या निवेश की उम्मीद। अब आइए कुछ तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जहां ट्रंप का ये बोर्ड 35 देशों के समर्थन का दावा कर रहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र के पास 193 सदस्य देश हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस ने कभी उनकी मदद नहीं की और इसीलिए उन्होंने अपना खुद का बोर्ड बनाया है। आलोचक इसे तानाशाहों का क्लब भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें निर्णय लेने की सारी शक्तियां सिर्फ चेयरमैन यानी ट्रंप के पास हैं। भारत की चुप्पी के पीछे एक और बड़ा कारण है।
रूस और फ्रांस जैसे सहयोगियों का रुख। रूस और चीन ने भी इस पर साफ रुख नहीं अपनाया है। भारत अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों को छोड़कर किसी ऐसे नए प्रयोग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो असल सच्चाई क्या है? क्या ट्रंप संयुक्त राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र बहुत धीमा और पक्षपाती हो चुका है। वे एक ऐसा मंच चाहते हैं जहां फैसले तेजी से लिए जा सकें। लेकिन जानकारों का कहना है कि बिना वैश्विक सहमति के ऐसी किसी भी संस्था का सफल होना मुश्किल है। भारत के लिए एक और बड़ी चिंता कश्मीर को लेकर ट्रंप का हालिया बयान भी हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाया है। भारत ने इसे आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया था। ऐसे में इस बोर्ड में शामिल होना भारत के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। सामान्य पृष्ठभूमि जानकारी के आधार पर भारत 30-31 जनवरी को दिल्ली में अरब लीग के देशों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाला है। वहां भारत गाजा और मिडिल ईस्ट की शांति पर अपना स्वतंत्र रुख साफ करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में इजराइल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत ट्रंप के रास्ते पर चल। निष्कर्ष के तौर पर ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस एक महत्वाकांक्षी लेकिन विवादित प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान ने इसमें शामिल होकर अपनी चाल चल दी है, लेकिन भारत वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। क्या मोदी सरकार भविष्य में इस बोर्ड में कुछ बदलावों के साथ शामिल होगी या फिर इसे पूरी तरह नकार देगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, 2026 की ये नई कूटनीति दुनिया के पुराने समीकरणों को बदल कर रख देगी। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के और डीप डाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर